जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में जीके जीएस मस्ती जो दगजेब सर के द्वारा बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही कछपाल एवं चलन दस्ता के लिए स्पेशल जो नया प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है, इसी बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 8 तक सारा क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 8 तक सारा क्लास मिल जाएगा। और सभी का पीडीएफ आपको क्वेश्चन का जो है ना आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, तो लिंक पर क्लिक करके राहुल स्टडी ग्रुप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9। पूरी क्लास को लास्ट तक देखिए और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है तो देवता है, और सूची 2 में क्या है तो शक्तियाँ हैं। कौन सा देवता का क्या शक्तियाँ हैं इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला इंद्र का जो इंद्र देवता का जो शक्तियाँ हैं ना क्या है बताइए। तो इंद्र को जो है ना वर्षा का देवता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्षा का देवता। तो हम याद रखिएगा, तो हम जो है बोल रहे हैं उसको अच्छे से सुनिएगा, पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा। इंद्र को क्या बोलते हैं? वर्षा का देवता। और वरुण को क्या कहा जाता है? वरुण को जो है जल का देवता। क्या बोलते हैं? वरुण को जल का देवता कहा जाता है। और मारुत को जो है ना, मारुत को क्या बोलते हैं? मारुत को आंधी का देवता। क्या बोलते हैं? आंधी का देवता। और सोम को क्या बोलते हैं? वनस्पति का देवता सोम को कहा जाता है। तो वर्षा का देवता बोलेगा तो इंद्र, जल का देवता बोलेगा तो वरुण, और वनस्पति का देवता बोलेगा तो क्या हो जाएगा? सोम, और आंधी का देवता बोलेगा तो क्या हो जाएगा? मारुत हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो 4, 1, 2, 3 किस में है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 2 कह रहा है कि वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है ना गलत है बताइए। ये चारों में से जो है ना कौन सा कथन गलत है बताइए, क्या होगा? तो वैदिक सांस्कृतिक के संदर्भ में बोल रहा है। देखिए पहला कथन कर रहा है कि आरंभिक आर्यों का निवास सिंध और पंजाब क्षेत्र में था। ये क्या है? बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है इस काल में दक्षिण के रूप में गाय और दासियों के साथ भूमि दी जाती थी। ये क्या है? आपका जो है ना गलत है। तीसरा कह रहा है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद में दिया गया, ये क्या है? सही है। और चौथा कह रहा है कि इस काल में वर्ण व्यवस्था आरंभ हो गई थी, ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ पे ए सी डी सही है, लेकिन बी नंबर क्या है तो गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 3 कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन क्या है? असत है। इसमें बोल रहा है उत्तर वैदिक काल के बारे में कि कौन सा कथन इसमें गलत है बताइए, क्या होगा? तो देखिए पहला कर उत्तर वैदिक काल के बारे में पहला कह रहा है कि इस काल में मनुष्य का संपूर्ण जीवन 4 आश्रमों में बांटा गया है। ये क्या है तो सही है। दूसरा कह रहा है इस काल के चारों वर्णों में समानता थी। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना आपका गलत है। तीसरा कह रहा है इस काल में देवाराधना में मुख्य रूप से यज्ञ किए जाते थे। ये क्या है? सही है। और नेक्स्ट कह रहा है डी नंबर कह रहा है इस काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई थी। ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ पे आपका ए सी डी सही है, लेकिन बी नंबर कथन क्या है तो गलत है। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 4 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए 3 कथन दिया, तीनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन जो है ना आपका गलत मतलब असत है। बताइए कौन सा कथन असत है। तो देखिए पहला कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक ने हरियर और बुका को बंदी बनाकर इस्लाम में दीक्षित कर दिया। ये क्या है तो सही है। मोहम्मद तुगलक ने हरियर और बुका को बंदी बनाकर इस्लाम में दीक्षित कर दिया। ये क्या है? सही है। दूसरा कह रहा है कि आरंभ में विजयनगर की व्यवस्था को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ की थी। ये भी क्या है तो आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि हसन गंगू ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुका की मदद की। ये क्या है तो आपका जो है ना गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सी, केवल सी गलत है, लेकिन 1, 2 क्या है तो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कह रहा है कि चौरी चौरा घटना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें बोल रहा है कि देखिए 2 कथन यहाँ पे दिया, आगे देखिए क्या बोल रहा है, इसको देख लेते हैं। ये कह रहा है ना कि सही विकल्प को चुने, मतलब 2 कथन दिया, सही विकल्प को चुने। इसमें सही विकल्प जो है ना कौन सा है? देखिए पहला कथन कर रहा है चौरी चौरा घटना के बारे में। यह घटना 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में घटी थी। ये क्या है तो आपका जो है ना गलत है। चौरी चौरा घटना जो है ना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में घटा था, ना कि गाजीपुर में। ठीक है, इसलिए 1 नंबर गलत है। और दूसरा करा इसी घटना कारण महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया। ये भी क्या है आपका जो है ना गलत है। इस हिंसात्मक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, ना कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, याद रखिएगा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था 1930 में शुरू हुआ था, और इसमें गांधी अरविंद समझौते 1931 के बाद जो है ना वापस लिया गया था। तो यहाँ पे दोनों कथन क्या है? बिल्कुल गलत है, सही कोई नहीं है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ना तो 1 सही है, ना तो 2 सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 6 कह रहा है कि रौलक एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने वर्ष तक जेल में रख सकती थी? बताइए क्या होगा?
क्वेश्चन कर रहा है रॉलेट एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने वर्षों तक जेल में रख सकती है, फिर बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा 2 वर्ष। कितना, तो 2 वर्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 7 का है निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन जो है ना नहीं किया था, बताइए। कह इसमें देखिए 4 पार्टी दिया हुआ है, बताइए। कह रहा है कि इसमें 3 पार्टी, एक तो आपका पुरुष में सभी है। कह निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, किसने नहीं किया था, बताइए क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक बोलिए, पढ़िए, देखिए क्या पे बोल रहा है कि नहीं किया था। तो यहाँ पे देखिए हिंदू महासभा भी नहीं किया था, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने ये भी नहीं किए थे, और यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पंजाब ये भी क्या है नहीं किया था। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी ऑफिस में सभी ने। ठीक है, याद रखिएगा ना कि हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनिस्ट पार्टी पंजाब, मुस्लिम लीग भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन जो है नहीं किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 8 का है कि वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी, बताइए किस में, बताइए। कह रहा है कि वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई, किस में, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा तत्कालीन मलय में। तत्कालीन क्या होगा, मलय में। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था, बताइए किसके साथ ही। कह रहा है कि भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था, किसके साथ ही, बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेवा कैबिनेट मिशन का अस्वीकार करने के साथ ही। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 10 का यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 को जो है सूची 2 से क्या करना, मिलान करना है। तो अगस्त घोषणा पत्र बोलेगा तो किससे संबंधित, बताइए। अगस्त घोषणा पत्र जो है ना किससे संबंधित है, बताइए। तो अगस्त घोषणा पत्र बोलेगा तो ये हो जाएगा आपका जो है ना मॉन्टेग्यू से हो जाएगा। अगस्त प्रस्ताव बोलेगा तो ये आपका संबंधित आपका लॉर्ड लिनलिथगो से हो जाएगा। और अगस्त संकल्प बोलेगा तो ये आपका जो है ना महात्मा गांधी से हो जाएगा। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बोलेगा तो ये आपका मोहम्मद अली जिन्ना से जो है ना संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका 2, 1, 4, 3 किसमें, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 11 का रहा है कि समाजवाद का मुख्य आधार जो है ना क्या है, बताइए। समाजवाद का मुख्य आधार क्या है, बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा राज नियंत्रण है। क्या है, तो राज नियंत्रण है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 12 का रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, बताइए। प्रथम विश्व जो है ना कब शुरू हुआ था, सबको पता है कब शुरू हुआ था। तो ये आपका शुरू हुआ था 1914 में। कब शुरू हुआ था, 1914 में शुरू हुआ था और 1918 तक चला था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 13 का रहा है कि गंधार कला की प्रमुख विशेषता जो है ना क्या है, बताइए। गंधार कला की प्रमुख विशेषता जो है ना क्या है। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा यूनानी प्रभाव था। क्या था, यूनानी प्रभाव था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 14 का रहा है तंजौर चित्रकला किस राज्य से जो है ना संबंधित है, बताइए। तंजौर चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा तमिलनाडु से क्या है, तो संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 15 का रहा है कि प्रथम परिसीमन आयोग का गठन जो है ना कब किया गया था, बताइए। प्रथम परिसीमन आयोग का जो गठन है कब किया गया था। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1952 में। कब किया गया था, 1952 में किया गया था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 का रहा है कि वित्तीय आपातकाल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि वित्तीय आपातकाल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अनुच्छेद कितना में, 360 में। अगर बात करें अनुच्छेद 356 में किसका वर्णन है, अनुच्छेद 356 में जो है ना राष्ट्रपति शासन से क्या है, तो संबंधित है। अनुच्छेद 352 में किसका संबंध है, अनुच्छेद 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल है। और 280 में क्या, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग गठन से क्या है, संबंधित है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 17 का रहा है कि कोई व्यक्ति विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य रहे बिना मुख्यमंत्री के पद पर कितने समय तक जो है रह सकता है, बताइए क्या होगा। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 6 महीने के अंदर सदस्यता लेना पड़ेगा, तो फिर जो है ना त्याग पद देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे क्या था आपका बिहार में जो है ना आपका दीपक प्रकाश जो आपका क्या है पंचायती राज मंत्री है, अगर नहीं बनेंगे सदस्य तो आपका जो 6 महीने के अंदर क्या है त्याग पद देना पड़ेगा। और ऐसे एक और है आपका क्या है निशांत कुमार वर्तमान में बिहार में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 18 का निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है, कौन होता है, बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। कौन होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 19 का रहा है कि निम्नलिखित कथन में विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कि कौन सा कथन जो है ना आपका सही है, बताइए कौन सा कथन सही है, बताइए। यहाँ पे 2 कथन दिया, दोनों को पढ़िए, दोनों में से जो है ना आपका कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित होते हैं, ये क्या है, तो आपका गलत है। दूसरा कह रहा है कि सरकार मौलिक अधिकारों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकती है, लगा सकती है, ये भी क्या आपका गलत है। याद रखना कि मौलिक अधिकार जो है निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं है। यहाँ पे क्या होगा,
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी होगा, ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 20 कह रहा है कि यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या होगा, बताइए। कह रहा है कि यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 21 कह रहा है कि 1992 के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे बोल रहा है कि जो है ना आपका कौन सा कथन क्या है तो सही है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है 1992 के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए तो यहाँ पे 3 कथन दिया, तीनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला करा यह अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है, ये क्या है तो सही है। दूसरा करा इस अधिनियम से भारत के संविधान में ग्रामीण सूची जोड़ी गई, ये भी क्या है तो आपका सही है। तीसरा करा यह अधिनियम प्रतिनिधि लोकतंत्र को सहभागिता लोकतंत्र में परिवर्तित करता है, ये भी क्या है तो आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1 2 3 तीनों कथन क्या है बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 22 करा निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप में सम्मिलित नहीं है, बताइए। इसमें कौन सा जो है ना आपका गलत है, बताइए इसमें कौन गलत है। तो देखिए पहला जो है ना आपका अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है, ये क्या है तो सही है। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ, द हेग में, ये भी क्या आपका सही है। और तीसरा यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय ब्रुसेल्स में, ये भी क्या आपका सही है। और नेक्स्ट है डी नंबर करा है खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ, न्यूयॉर्क में, ये क्या आपका जो है ना गलत है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय बोलेगा तो न्यूयॉर्क नहीं रोम में, इसलिए डी नंबर क्या है गलत है, बाकी ए बी सी क्या है सही है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 23 कह रहा है कि जल प्रदूषण का कारण जो है ना क्या है, बताइए। जल प्रदूषण का जो कारण है ना क्या है, बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इनमें से सभी है। क्या क्या कारण है, तो आपका वाहित मल एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थ ए भी है, आपका औद्योगिक अपशिष्ट ए भी है, और आपका कृषि से निकलने वाले पदार्थ ए भी है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 24 कह रहा है कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह कौन सा राज्य है, बताइए। कह रहा है कि कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह कौन सा राज्य है। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेवा केरल और क्या है तमिलनाडु है, क्या है केरल और तमिलनाडु है। तो याद रखिएगा ना कि कार्डमम पहाड़ियाँ जिन्हें भारत में इलायची पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, दक्षिण भारत की भौगोलिक संरचना का एक महत्वपूर्ण जो है ना हिस्सा है। और ये पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिमी घाट का जो है ना क्या हिस्सा है, और भारत के दक्षिणी छोर पर केरल के दक्षिणी पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 25 कह रहा है कि निम्न में से सही क्रम जो है ना क्या है, बताइए। इसमें बोल रहा है कि सही क्रम जो है ना आपका क्या है, बताइए। सही क्रम जो इसमें क्या है, बताइए क्या होगा। सही क्रम में जो है ना क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पे देखिए माउंट एवरेस्ट का बात करें ऊंचाई कितनी है, तो माउंट एवरेस्ट का 8848 मीटर है। और बात करें गॉडविन एस्टीन की ऊंचाई कितना है, गॉडविन एस्टीन की ऊंचाई जो है ना कितना है, तो 8611 मीटर है। और कंचनजंगा की ऊंचाई बोलेगा तो आपका जो है ना यहाँ पे कितना है, तो 85 से 86 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना घटते क्रम में है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 26 कह रहा है कि निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में क्या अवस्थित नहीं है, बताइए। कौन नहीं है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है, बताइए कौन नहीं है, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए पहला जो है ना गोसाई थान क्या है, तो आपका भारत में स्थित नहीं है, यहाँ पर कहाँ है, चीन तिब्बत में है। कामेत आपका नंदा देवी और त्रिशूल कहाँ है, आपका भारत में है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 27 कह रहा है कि हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। यहाँ पे देखिए 2 कथन दिया, दोनों में से बताइए सही उत्तर जो है ना कौन सा है, बताइए। दोनों में से सही कौन सा है, बताइए। तो देखिए हिमालय में त्रिशूल शिखर के बारे में बोल रहा है, कह रहा है पहला कथन कर रहा है उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, ये क्या है सही है। दूसरा कर रहा है चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है, क्या आपका जो है ना गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पे वह केवल 1 सही, लेकिन 2 नंबर क्या है तो गलत है। याद रखिए ना इसका ऊंचाई जो है ना 7500 नहीं 7120 मीटर है, ठीक है। तो 7500 से क्या है तो कम है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 28 कह रहा है कि पाल घाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है, बताइए। पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ के बीच क्या है तो स्थित है, ठीक है। तो पाल घाट दर्रा जो है इसे पक्कड़ गैप भी कहा जाता है, और यह पश्चिमी घाट में स्थित एक क्या है प्रमुख पहाड़ी दर्रा है। और यह नीलगिरी पहाड़ियाँ और दक्षिणी जो है ना दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच क्या है स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, बताइए। इसमें कौन गलत है, बताइए। इसमें कौन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है सिपकिला दर्रा कहाँ है, तो आपका हिमाचल प्रदेश में है, ये क्या है तो सही है।
लिपुलेख दर्रा बोलेगा तो उत्तर प्रदेश में क्या आपका जो है ना गलत है। लिपुलेख दर्रा बोलेगा तो कहाँ है, उत्तराखंड में, इसलिए बी नंबर क्या है तो गलत है। नाथुला बोलेगा तो आपका सिक्किम में सही है, और जो जिला बोलेगा तो आपका कश्मीर में भी क्या आपका सही है। तो यहाँ पे ए सी डी सही, लेकिन बी नंबर क्या है तो गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 30 का है कि निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का जो है रास्ता है, बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, जो जिला क्या होगा, जो जिला होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, बताइए। इसमें कौन जो है ना आपका गलत है, बताइए। तो देखिए पहला नाथुला बोलेगा तो दर्रा कहाँ अरुणाचल प्रदेश में है, ये क्या है तो आपका गलत है। नाथुला बोलेगा तो कहाँ है तो सिक्किम में, इसलिए ए नंबर क्या है तो गलत है। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे देखिए लिपुलेख बोलेगा तो आपका उत्तराखंड में क्या है, सही है। रोहतांग बोलेगा तो आपका हिमाचल प्रदेश में क्या है, सही है। पाल घाट बोलेगा तो आपका केरल में भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे बी सी डी सही, लेकिन ए नंबर क्या है तो गलत है। नाथुला बोलेगा तो कहाँ होगा, सिक्किम होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 32 का है कि किंगरी बिंगरी नीति माना क्या है, बताइए। किंगरी बिंगरी नीति माना क्या है, बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा दर्रे है, क्या है तो दर्रे है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 33 का है कि भुगतान संतुलन किससे संबंधित है, बताइए। भुगतान संतुलन जो है ना किससे संबंधित है, तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, अंतर्राष्ट्रीय लेन देन से क्या है तो संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 34 का है कि मांग को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक जो है ना कौन सा है, बताइए। मांग को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है, तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे वो उपभोक्ता की आय है, क्या है, उपभोक्ता की जो है ना आय है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 35 का निम्न कथनों पर विचार करें। मांग के बारे में बोल रहे हैं, यहाँ पे देखिए 3 कथन दिया, तीनों में से कौन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है मांग के बारे में, कह रहा है कि कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, ये क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है आय बढ़ने पर सभी वस्तुओं की मांग बढ़ती है, क्या बिल्कुल गलत है। तीसरा कह रहा है कि विकल्प वस्तु कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ सकती है, ये क्या है तो सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा केवल 1 और 3 सही है, लेकिन 2 नंबर क्या है तो गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 36 का आपूर्ति को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक जो है ना कौन सा है, बताइए। आपूर्ति को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है, तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा उत्पादन लागत है, क्या है उत्पादन लागत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 37 का एकाधिकार बाजार की विशेषता जो है ना क्या है, बताइए। एकाधिकार बाजार की विशेषता क्या है, तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, एक विक्रेता है, क्या है तो एक विक्रेता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 38 का है कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन सा शामिल नहीं होता, बताइए। राष्ट्रीय आय की गणना में जो है ना कौन सा शामिल नहीं होता है, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ना मजदूरी शामिल होता है, किराया शामिल होता है, ब्याज शामिल होता है, लेकिन उपहार क्या है तो शामिल नहीं होता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 39 का मुद्रा का प्रमुख कार्य जो है ना क्या है, बताइए। मुद्रा का प्रमुख कार्य जो है ना क्या है, तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा विनिमय का जो है ना माध्यम है, क्या है विनिमय का माध्यम है। चलिए आगे देखिए यहाँ मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, भौतिक राशि है, सूची 2 में क्या है, विमीय सूत्र है। कौन सा भौतिक राशि का विमीय सूत्र क्या है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए घनत्व का बोलेगा विमीय सूत्र क्या है, तो घनत्व का बोलेगा विमीय सूत्र क्या है, तो आपका घनत्व का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, ml/t-1 हो जाएगा। अगर बात करें संवेग का विमीय सूत्र क्या है, तो संवेग का विमीय सूत्र बोलेगा तो ml/t-1 हो जाएगा। और दाब का विमीय सूत्र बोलेगा तो क्या होगा, दाब का जो है ना आपका ml-1t-2 हो जाएगा। और कार्य का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, कार्य का जो है ना आपका ml²t-2 हो जाएगा। और बल का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, बल का जो है ना ml/t-2 हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो 4 5 1 3 2 किस में है, तो आपका 4 5 1 3 2 आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 41 का है किसी ग्रह के द्रव्यमान को स्थिर रखते हुए ग्रह की त्रिज्या में 2% की वृद्धि की जाए तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में कितना प्रतिशत का बदलाव होगा, बताइए क्या होगा। कह रहा है किसी ग्रह के द्रव्यमान को स्थिर रखते हुए ग्रह की त्रिज्या में 2% की वृद्धि कर दी जाए तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में कितने प्रतिशत की बदलाव होगा। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा 4% की जो है ना कमी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ 42 का है कि सर सीवी रमन को निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 43 का है कि दाब के प्रभावों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे 2 कथन दिया, आगे भी देखिए कथन दिया हुआ है, क्या बोल रहा है इसके बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरा कथन भी दिया हुआ, उपरोक्त में से सही कथन को चुनिए। इसमें सही कथन जो है ना कौन सा है, तीनों को पढ़िए। तो देखिए पहला कथन कर रहा है कि सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर जो है ना बढ़ जाता है, ये क्या है तो सही है। सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ने पर बढ़ जाता है, बढ़ाने पर बढ़ जाता है, क्या है सही है। दूसरा कथन कर रहा है गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है और दाब जो है बढ़ाने पर गलनांक कम हो जाता है, ये क्या आपका जो है ना गलत है।
तीसरा करा कि बर्फ का गलनांक दाब बढ़ाने पर घट जाता है, क्या आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सिवा केवल 1 और 3 जो है ना आपका सही है, बाकी 2 नंबर क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 44 करा विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक आवृत्ति वाली किरणें जो है ना कौन सी है, बताइए। क्वेश्चन करा है कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक आवृत्ति वाली किरणें कौन सी है। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सिवा गामा किरणें है, क्या है तो गामा किरणें हैं। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 45 का है निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड गुण का जो है ना कोलाइड गुण नहीं है, बताइए इसमें कौन कोलाइड गुण नहीं है, बताइए। तो देखिए पहला करा है कोलाइड गुण के बारे में, कौन सा कोलाइड्स गुण नहीं है। तो पहला करा है कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है, क्या ऐसा ही है। दूसरा करा है कोलाइड इसमें गुजरने वाले प्रकाश पुंज को पटकनित नहीं कर सकता है, क्या आपका गलत है। तो ये आपका बी नंबर जो है ना आपका गुण नहीं है। तीसरा करा है कि बहुत छोटे कार्य के कारण अकेले कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, क्या आपका सही है। और डी नंबर करा है बाह्य बल लगाने पर वो स्थिर नहीं रहते, ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ पे ए सी डी गुण है कोलाइड्स का, लेकिन बी नंबर क्या है तो नहीं है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 46 करा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, वेनेडियम जो है ना ऑक्साइड होगा, क्या होगा वेनेडियम ऑक्साइड होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 47 करा है कि हेलोजन लैम्प का तंतु निम्नलिखित में से किस धातु का जो है ना बना होता है, बताइए। करा हेलोजन लैम्प का तंतु निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 48 का है कि कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है, बताइए। कार्नेलाइट जो है ना किस धातु का अयस्क है। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पोटेशियम का है, किसका है तो पोटेशियम का है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का है निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को जो है ना प्रतिपादित किया था, बताइए किसने किया था। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा जोसेफ प्राउस ने किया था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 50 का है मानव कंकाल तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए 3 कथन दिया, तीनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला करा मानव कंकाल तंत्र के बारे में करा अक्षीय कंकाल में 80 अस्थियाँ होती है जो शरीर के मुख अज पर वितरित होती है, क्या आपका सही है। दूसरा करा कि पसलियों की कुल जो है ना 12 जोड़ियाँ होती है, क्या है सही है। और तीसरा करा फीमर सबसे लंबी अस्थि, ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1 2 3, तीनों कथन क्या है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 51 करा है कि नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना असत मतलब गलत है। नेत्र के बारे में चारों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन क्या है तो गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला करा नेत्र के बारे में नेत्र की दीवारें 3 परतों से बनी होती है, क्या है सही है। दूसरा करा इसकी सबसे बाहरी परत घने संयोजित ऊतकों की बनी होती है जिसे कोलाइड रक्त पटल कहते हैं, क्या आपका गलत है। तीसरा करा है कि लेंस के सामने आयरिस से घिरा हुआ एक छिद्र होता है जो जिसे प्यूपिल कहते हैं, ये भी क्या आपका सही है। डी नंबर करा इसके आंतरिक परत रेटिना मतलब दृष्टि पटल कहलाती है और यह कोशिकाओं की 3 तंत्रिका परतों से बनी होती है, ये क्या है तो आपका जो है ना यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे गलत जो है ना आपका बी नंबर गलत है, लेकिन ए सी डी क्या है सही है। लेकिन जानते हैं एग्जाम में इस तरह से नहीं करना है। एग्जाम में जो है अगर लगे कि हाँ अगर गलत पूछा है ना, क्या पूछा है गलत पूछा है, तो अगर दूसरा नंबर में गलत आंसर मिल गया तो सीधा बी मारिए और सीधा निकल जाइए। आपको ये जो है ना आपको दोनों ऑप्शन पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है, सीधा अगर जहाँ निकलता है गलत चारों ऑप्शन को पढ़िए। जहाँ लग रहा है कि हाँ पहला ही गलत निकल गया तो पहला गलत का जो है लेकर के एकदम कन्फर्म है कि हाँ अगर पहला गलत कथन है तो आंसर देना है और निकल जाना है, क्योंकि समय को बचाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बी क्या है गलत है, बाकी ए सी डी क्या है सही है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 52 का है कि मानव नेत्र के संबंध में एक्वस चैम्बर क्या है, बताइए। मानव नेत्र के संबंध में एक्वस चैम्बर क्या है, बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेवा कॉर्निया और लेंस के बीच का क्या स्थान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 53 का निम्नलिखित में से कर्ण का कौन सी संवेदी क्रिया जो है ना करते हैं, बताइए। निम्नलिखित में से कर्ण का कौन सी संवेदी क्रिया करते हैं। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, बताइए। कह रहा है कि कर्ण जो है ना कौन सी संवेदी क्रिया करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका सुनना भी करते हैं और यहाँ पे शरीर का संतुलन भी होता है और आवेगों का संचलन क्या है नहीं होता। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा ए और बी दोनों। चलिए आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है युग्मों पर निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, इसमें बोल रहा है कौन सम्मिलित नहीं है, बताइए इसमें कौन गलत है, बताइए इसमें कौन जो है ना आपका गलत है। तो देखिए आपका पहला कह रहा है ना कि देखिए पहला क्या है आपका अधिविग्री ग्रंथि बोलेगा नॉर एप्रिक्रीन, ये क्या आपका जो है ना गलत है। दूसरा कह रहा है अग्नाशय का क्या होगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये क्या है सही है। और पीयूष ग्रंथि का बोलेगा वृद्धि हार्मोन, ये क्या आपका जो है ना गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो आपका जो है ना यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल 1 3 गलत है लेकिन 2 नंबर क्या है तो सही। गलत पूछा है ना तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, केवल 1 और 3 क्या है तो गलत है। तो यहाँ पे याद रखिए ना अधिविग्री ग्रंथि के बारे में याद रखिएगा। अधिविग्री ग्रंथि जो है ना आपका अधिविग्री ग्रंथि एडिनल ग्रंथि के बीच में स्थित ऊतक अधिविग्री मध्यांश और बाहरी और स्थित ऊतक अधिविग्री बलकुट कहलाता है, ठीक है याद रखिएगा।
और यहाँ पे याद रखिएगा कि पीयूष ग्रंथि के बारे में, पीयूष ग्रंथि जो है ना क्या है, पीयूष ग्रंथि से जो है ना ये आपका क्या है, वृद्धि हार्मोन नहीं है, ये क्या है आपका पीयूष ग्रंथि जो है ना आपका पीयूष ग्रंथि से जो है ना आपका वृद्धि हार्मोन, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला क्या है, हार्मोन है। और पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने हार्मोन बोलेगा तो क्या है आपका, यहाँ पर प्रोलैक्टिन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और एड्रिनोकार्टियोट्रोपिक हार्मोन है, मतलब जिसको क्या बोलते हैं, ACTH बोलते हैं। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बोल रहा है यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया, बोल रहा है कि उपयुक्त प्राणियों में से कौन सा एक लिंगी प्राणी के उदाहरण है, बताइए कौन कौन है। एक लिंगी प्राणी के उदाहरण जो है ना कौन कौन है, तो यहाँ पे देखिए आपका केचुआ है, नहीं है, फीता कृमि है, नहीं है, तिलचट्टा है, एक बिल्कुल है, और आपका जोक है, नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेवा केवल 3 है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि प्राग कण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए प्राग कण के बारे में 2 कथन दिया, दोनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सत्य है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है प्राग कण के बारे में कि प्राग कण की आंतरिक भित्ति सेलुलोज एवं पेक्टिन की बनी होती है, क्या ऐसा ही है। दूसरा कह रहा है कि जब प्राग कण परिपक्व होता है तो उसमें कायिक कोशिका तथा जनन कोशिका जो है ना समाहित होती है, भी क्या आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, केवल 1 2 यहाँ पे दोनों कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 57 कर रहा है, बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। नेक्स्ट है कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का अर्थ जो है ना क्या है, बताइए इलेक्ट्रॉन का अर्थ जो है ना क्या है, बताइए एकोटोन, इलेक्ट्रॉन नहीं, एकोटोन का जो अर्थ है ना क्या है, बताइए एकोटोन का अर्थ क्या है, बताइए। और यहाँ पे बहुत लोग कन्फ्यूजन होंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक, 2 अंक होते हैं। 2 अंक कौन कौन होता है, तो एक होता है 0 होता है, एक होता है 1 होता है। ये 2 अंक जो है ना बाइनरी नंबर सिस्टम में होता है। चलिए बताइए एकोटोन जो है ना का अर्थ क्या है, तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 2 परिसरीय तंत्रों का क्या है, मिलन क्षेत्र है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 59 कर रहा है, बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन का संबंध जो है ना किससे है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे विभव खास श्रृंखला में विषाक्त पदार्थों का बढ़ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 60 का क्लोरोप्लास्ट का कार्य जो है ना क्या है। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे विभव प्रकाश संश्लेषण करना। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61 का है, निम्न में से कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए बताइए चारों कथन को पढ़िए, बताइए चारों कथन में जो है ना कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि भारत रत्न केवल भारतीयों को दिया जाता है, क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरा कह रहा है विदेशी नागरिकों को भी दिया जा सकता है, क्या है, बिल्कुल सही है। और तीसरा कह रहा है केवल वैज्ञानिकों को दिया जाता है, ये क्या ऐसा बिल्कुल नहीं है। और केवल राजनेताओं को दिया जाता है, ये भी क्या ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना बी होगा, क्या है, बी जो है ना आपका सही है। तो याद रखिएगा ना कि भारत रत्न जो है ना भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और यह केवल भारतीय नागरिकों तक सीमित नहीं है, बल्कि विदेशी नागरिकों को भी जो है दिया जा सकता है, ठीक है। जैसे नेल्सन मंडेला को मिला था, मदर टेरेसा को मिला था, ठीक है। तो ये आपका जो है ना कथन कहना बिल्कुल क्या है, गलत है। यहाँ पे केवल बी जो है ना आपका सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 62 का आनंद मठ के लेखक कौन है, बताइए आनंद मठ के लेखक कौन है। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। नेक्स्ट है करण में से कौन सा कथन जो है ना आपका सही है, बताइए इसमें चारों में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है बर्लिन दीवार 1911 में गिरी थी, ये क्या है, तो आपका जो है ना यहाँ पे क्या है, तो आपका जो है गलत है। दूसरा कह रहा है कि सोवियत संघ जो है 1989 में टूटा था, ये क्या है आपका गलत है। तीसरा कह रहा है बर्लिन दीवार जो 1991 में है ना इसलिए गलत है। और तीसरा कह रहा है बर्लिन दीवार 1989 में गिरी, ये क्या आपका सही है। और डी नंबर कह रहा है शीत युद्ध 2000 में समाप्त हुआ, ये क्या आपका गलत है। तो यहाँ पे केवल जो है ना आपका सी नंबर क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 64 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, बताइए इसमें कौन जो है ना आपका सही सुमेलित है, बताइए इसमें कौन सही सुमेलित है। तो देखिए पहला बोल रहा है ना कि आयुष्मान भारत जो है ना आपका 2016 में स्टार्ट हुआ, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है उज्ज्वला योजना जो है ना आपका 2016 में स्टार्ट हुआ, ये क्या बिल्कुल जो है ना आपका सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है ना क्या होगा, तो आपका सही होगा। तो यहाँ पे याद रखिए जो गलत है ना, आयुष्मान भारत योजना बोलेगा तो 2018 में स्टार्ट हुआ था, और स्टार्टअप इंडिया बोलेगा तो जो है ना ये आपका कब शुरू हुआ था, स्टार्टअप इंडिया 2016 में शुरू हुआ था। और स्किल इंडिया बोलेगा तो आपका 2015 में शुरू हुआ था, इसलिए तीनों क्या है गलत है, लेकिन केवल बी क्या है सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 65 करानीन में से कौन सा सही सुमेलित है, बताइए इसमें कौन जो है ना आपका सही है, बताइए। तो देखिए आपका पहला करा है थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है, क्या आपका बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। और यहाँ पे जो गलत है उसको देख लेते हैं। करा डेविस कप का संबंध फुटबॉल से है, क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। डेविस कप का संबंध बोलेगा तो आपका टेनिस से है। रणजी ट्रॉफी का संबंध बोले हॉकी से, क्या है, नहीं है। रणजी ट्रॉफी का संबंध जो है ना आपका क्रिकेट से है। और संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है ना आपका किससे, तो आपका क्रिकेट से नहीं है, फुटबॉल से, ये भी क्या है आपका गलत है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 66 करा है कि प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे किस जिले में है। तो थावे जो है ना आपका कहाँ है, तो गोपालगंज में है। कहाँ है, गोपालगंज में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 67 करा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास जो है ना कब किया गया था, बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, 17 फरवरी 2019 को किया गया था।
नेक्स्ट है करें कि बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में जो है राष्ट्रपति बने, बताइए कौन बने थे। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा में से एक से अधिक। देखिए पहला जो है ना जाकिर हुसैन, ये भी क्या है राज्यपाल के बाद जो है ना आपका राष्ट्रपति बने हैं। रामनाथ कोविंद का बात करें, ये भी क्या है तो आपका जो है ना ये राज्यपाल के बाद जो है राष्ट्रपति बने। और तीसरा आपका क्या है राजेंद्र प्रसाद, ये क्या है तो आपका ये जो है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल 2 ही ऐसे राज्यपाल हैं जो बाद में क्या है राष्ट्रपति बने बिहार के, मतलब बिहार के 2 ऐसे राज्यपाल हैं जो बाद में क्या है राष्ट्रपति बने। कौन, जाकिर हुसैन, रामनाथ कोविंद। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसमें से एक से अधिक। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 69 का रहा है कि बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने, बताइए बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा अब्दुल गफूर बने हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 76 का रहा है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा जो है साझा करता है, बताइए कौन सा जिला है। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा पश्चिमी चंपारण है। क्या है, तो पश्चिमी चंपारण है। तो याद रखिए ना कि बिहार का पश्चिमी चंपारण एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं एक देश और एक राज्य दोनों से जो है ना मिलती है, और इसकी उत्तरी सीमा जो है नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, और इसकी पश्चिमी सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से जो है लगती है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 71 से आपका करेंट का क्वेश्चन, इसको देखिएगा ध्यानपूर्वक। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 का रहा है कि निम्न में से कौन सा देश अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश बन गया, बताइए कौन सा देश बना है। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा रूस बना है। कौन सा देश बना है, रूस बना है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, सूची 1 में क्या है पोर्टल है, सूची 2 में क्या जारी करता है, कौन सा पोर्टल कौन जारी किया है इसके बारे में बताना है। देखिए पहला है भारत पोर्टल जो है ना कौन जारी किया है, तो भारत पोर्टल बोलेगा तो कौन जारी किया है, तो भारत पोर्टल जो है ना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जारी किया गया है। और भू भारती पोर्टल बोलेगा तो तेलंगाना राज्य के द्वारा जारी किया गया है। और संचार साथी पोर्टल बोले दूरसंचार विभाग के द्वारा जारी किया गया है। और उपासी पोर्टल बोलेगा तो आपका झारखंड सरकार के द्वारा जारी किया गया था। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो एक दूसरे के सामने सामने है ना, तो आगे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 73 का रहा है कि अभ्यास शक्ति का 8वां संस्करण 18 जून से 1 जुलाई 2025 तक आयोजित किया गया। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है, बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा फ्रांस। क्या होगा, तो फ्रांस होगा। नेक्स्ट है करा कि गृह मंत्रालय की हालिया जानकारी के अनुसार 2027 में भारत की जो है ना कौन सी दशक जनगणना 2 चरणों में की जाएगी और इससे जाति जनगणना भी जो है ना शामिल होगी, बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा 16वीं। क्या होगा, 16वीं होगा। नेक्स्ट है करें कि मालदीव ने अपने पर्यटन आकर्षण को बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए किसे अपना नया वैश्विक पर्यटन राजदूत जो है नियुक्त किया है, बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा कैटरीना कैफ को जो है नियुक्त किया है। नेक्स्ट है करें इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जो है ना किसने जीता है। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा अनाहत सिंह ने जीता है। कौन जीता, अनाहत सिंह ने। नेक्स्ट है करें ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत कौन सा रैंक प्रदान किया है, बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा 13वां स्थान जो है ना प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 78 का रहा है कि भारत का पहला LPG ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहाँ तक स्थापित किया गया है। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा गुरुग्राम में। कहाँ किया गया, गुरुग्राम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 79 का रहा है संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए किसका चयन किया गया है, बताइए। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए किनका चयन किया गया है। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा जयंती कुमारेश को जो है ना चयन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 80 का रहा ऑस्कर अवार्ड 2026 में सबसे फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा द वन वाइटल आफ्टर अनदर को मिला है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 81 देखिए यहाँ से मैथ रीडिंग का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर बता दे रहे हैं 81 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 82 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 83 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 83 देखिए आगे ऑप्शन दिया हुआ है। 83 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 84 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 84 का जो है ना यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 85 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 85 का जो है ना डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 86 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 87 का जो है ना सी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 88 का जो सही उत्तर होगा, देखिए रीडिंग का क्वेश्चन है 88 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 88 का जो है ना यहाँ पे आपका सी होगा। चलिए आगे देखिए 89 का जो सही उत्तर होगा 89 देखिए नंबर रीडिंग है 89 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 89 का जो है ना 89 का क्या होगा, 89 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 90 का क्या होगा, 90 का जो है ना यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए 91 से देखिए आपका इंग्लिश का क्वेश्चन करा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइटम द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पे देखिए अंडरलाइन क्या जम्प द गन, एनी जम्प द गन एंड अनाउंस देयर प्लान्स एट द क्या डिनर टेबल, बताइए।
तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है एक्टेड जो है ना हैस्टली होगा। आगे देखिए 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आत्मनिर्भरता का अंग्रेजी शब्द जो है ना क्या होगा? आत्मनिर्भरता अंग्रेजी शब्द जो है ना क्या होगा? तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सेल्फ जो है रिलायंस होगा। क्या होगा? सेल्फ रिलायंस होगा। और इस प्रकार देखिए क्वेश्चन जो है ना आपका बिहार पुलिस एग्जाम मध्य से आपका पकड़ है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बिहार दरोगा आपका जो पीटी एग्जाम होता है उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन था। क्योंकि मीनिंग आपको दे देगा, बोलेगा इसका हिंदी क्या होगा, इसका अगर हिंदी दे देगा तो बोलेगा इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए 93 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, बताइए क्या होगा? तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा एक्सटेम्पोर होगा। क्या होगा? एक्सटेम्पोर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 94 का है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे सेंटेंस दिया द डेट्स व्हेन डेज एंड नाइट्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, बताइए। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा इक्विनॉक्स होगा। नेक्स्ट है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड इल्ड। इल्ड का क्या होगा? तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा रेसिस्ट होगा। क्या होगा? रेसिस्ट होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 96 का है कि निम्नलिखित में से शुद्ध भाग का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध भाग जो है ना कौन सा है, बताइए शुद्ध भाग कौन सा है? तो देखिए पहला कर अधिकारियों ने कागजात पर निरीक्षण किया, ये क्या आपका गलत है। दूसरा कर अधिकारियों ने कागजात पर परीक्षण किया, ये भी क्या आपका गलत है। तीसरा कर अधिकारियों ने कागजात की जांच की, ये क्या आपका सही है? उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका शुद्ध तरीके से लिखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन में देखिए 97 का है हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? तो हिंदी भाषा में बोल रहा है कितने स्वर हैं? तो आपका जो है ना 11 स्वर है। कितने? 11 हैं। नेक्स्ट है करा कि यर ल व किस प्रकार के व्यंजन है, बताइए यर ल व किस प्रकार के व्यंजन है? तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 99 का है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द जो है ना कौन सा है? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मजा है। क्या है? मजा जो है ना आपका पुल्लिंग शब्द है। चलिए आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 100 का हिंदी में कितने वचन होते हैं, बताइए। तो हिंदी में जो है ना कितने वचन होते हैं? हिंदी में आपका 2 वचन होते हैं। कितने होते हैं आपका जो है ना हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो हिंदी में आपका कितने वचन होते हैं? 2 वचन होते हैं। कितने होते हैं? 2 वचन होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ए रहा आपका जो है ना एक होता है आपका क्या होता है? आपका एक वचन होता है, एक दूसरा क्या होता है आपका बहुवचन होता है। तो ए रहा आपका जीके जीएस मथी जगदेव सर का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका जो है 9 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और प्लीज़ सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।